सोचिए कि आप मंदिर में पूजा करने गए और वहां पर अचानक से हजारों की संख्या में कुछ दरिंदे आ जाए और निर्दोष ब्राह्मण के साथ शिव भक्ति में लीन भक्तों को अचानक से जान से मारने लगे और चारों तरफ से खून ही खून मंदिर प्रांगण में फैल जाए और रोते बिलखते लोगों की आवाज आने लगे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? कितना दुख महसूस होगा ना। और मंदिर भी ऐसा जहाँ हजारों ब्राह्मण शामिल होते थे पूजा में हर रोज। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ मंदिर नहीं, भारत और सनातनियों का प्राण है। ये इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच है जिसका आज भी जिक्र करने पर आत्मा खुद से रुष्ट हो जाती है। साल था 125वीं ईस्वी का, जब अफगानी दरिंदा जो सुल्तान ऑफ गजनी था भारत भूमि में आ चुका था। उसने गुजरात के कई अलग अलग इलाकों में हमला करके बहुत सारा धन लूट लिया और अपनी नीचता को बढ़ाते हुए मंदिर लूटने की मनसा पाल चुका था। और उसने इस बार गुजरात की धरोहर, भारत का प्राण सनातन का स्मारक, भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग एवं प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए उस पर हमला कर दिया। हमला इतना निर्दयी था कि हजारों लोगों की इस हमले में जान गई और जो मंदिर था वो पूरी तरह तबाह हो गया। आज हम उसी मंदिर की महानता को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इतने अत्याचारों के बाद भी ये मंदिर आज सोने चांदिया, हीरे मोती से कैसे चमक रहा है और अपनी भव्यता न सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया में चमका रहा है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं और कितने ज्योतिर्लिंग भारत में हैं और इनका महत्व क्या है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब आपको समझाते हैं कि क्या होते हैं ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्लिंग का क्या अर्थ है। ज्योतिर्लिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। पहला ज्योति अर्थात प्रकाश और दूसरा लिंग अर्थात शिव का प्रतीक यानी प्रकाश का शिव रूप। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं शिव प्रकट हुए थे और इन स्थलों पर शिव की विशेष ऊर्जा और दिव्यता होती है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज्यादा पवित्र एवं पावन माने जाते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति, पूजन और ध्यान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन स्थलों की यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ ध्यान और पूजा से अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। अब आपको ज्योतिर्लिंग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में तो पता चल गया, पर अब हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर के पास समुद्र तट पर स्थित है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारत का गौरव है। सोमनाथ मंदिर का अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी यानी भगवान शिव। इस मंदिर में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग को भगवान चंद्रदेव ने स्वयं स्थापित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन उन्होंने केवल रोहिणी से प्रेम किया। इस बात से नाराज होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उसी स्थान पर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे हर पूर्णिमा को फिर से पूर्ण रूप से लौट आएंगे। इसके बाद चंद्रमा की चमक लौट आई और शिव जी वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ मंदिर सतयुग से द्वापर युग तक अनेक बार निर्मित हुआ है। पहले मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने सोने से किया, फिर रवि ने चांदी से, श्री कृष्ण ने लकड़ी से और भद्रसेन राजा ने पत्थर से करवाया। अब हम बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण की, जिसने इस मंदिर को इतना नुकसान पहुंचाया और कितने लोगों को मारा। ये भारत में काले इतिहास के रूप में दर्ज हो गया है। यह एक ऐसी भयावह कहानी है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की सोच को बताती है कि वो कितने निर्दयी थे। तो चलिए अब समझते हैं मुस्लिम आक्रमण के बारे में। वैसे तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा और बनाया गया, लेकिन आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे सुल्तान ऑफ गजनी के आक्रमण की। चलिए अब आपको समझाते हैं कि कैसे गजनी ने इस मंदिर पर आक्रमण करने का प्लान किया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। साल था 1017वीं ईस्वी का, जब एक अफगान ट्रेवल अल बुरानी गुजरात आया। उसने सोमनाथ मंदिर को देखा और देखते ही वो जैसे पागल सा हो गया। उसने भगवान सोमनाथ का जिक्र अपनी एक किताब में किया। अब गजनी के सुल्तान ने ये सुना कि सोमनाथ मंदिर कितना भव्य है, तभी से उसने ठान लिया कि वो इस मंदिर को लूटेगा और ऐसा ही हुआ। सन 1025 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। अब वह मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ शिवलिंग हवा में स्थित था, जैसे कि उसने पहले से सुन रखा था। लेकिन मंदिर इतना भव्य और दिव्य था कि गजनी देख कर डर गया। और यही नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान शिव की शिवलिंग में ऐसी चमक थी
कि देखने वाला अचंभित रह जाता था। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शिवलिंग हवा में कैसे रहता था। तो कारण है लॉर्ड स्टोन, जिसे शिवलिंग के ऊपर और नीचे दोनों ओर रखा गया था, जिसमें एक मैग्नेट फील्ड बनता है। इसकी वजह से शिवलिंग हवा में स्थित रहता था। तो ये देखकर अब गजनी डर गया, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि शिवलिंग को तोड़ दो। सैनिकों ने शिवलिंग के ऊपर नीचे रखे पत्थर हटाए, जिससे शिवलिंग नीचे गिर पड़ा। हैवान गजनी यही नहीं रुका, उसने पूरे मंदिर का सारा सोना चांदी लूट लिया। भगवान सोमनाथ के मंदिर की मुख्य ज्वेलरी से उसने मस्जिद के लिए पायदान बनवा दिया। तो यहीं से शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ सोमनाथ की, जिसमें करीब 50,000 लोगों को गजनी ने मौत के घाट उतार दिया था। और ऐसा नहीं था कि अंतिम लूट थी सोमनाथ मंदिर की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिर औरंगजेब ने भी इस मंदिर को बुरी तरह लूटा और नुकसान पहुंचाया। सोमनाथ मंदिर हमेशा से भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता रहा है। इसका एक कारण माना जाता है स्वयंतक मणि। स्वयंतक मणि एक ऐसा दिव्य मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ यहाँ होती है वहाँ कभी भी सोने चांदी की कमी नहीं होती। इसका उल्लेख भगवान कृष्ण के काल से मिलता है, जब कृष्ण ने जामवंत को दर्शन देकर युद्ध से परास्त किया था और जामवंत ने यह मणि उन्हें सौंप दी थी। तो यही कहानी थी सोमनाथ मंदिर की कि कैसे उसे लूटा गया। अब समझते हैं इसके पुनर्निर्माण के बारे में। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को फिर से बनवाने का संकल्प लिया। पुनर्निर्माण का कार्य 1951 में पूरा हुआ और मंदिर का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और इसी के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा मंदिर के बाहर स्थापित है। ऐसे ही समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा है और आज सोमनाथ मंदिर अपनी खोई हुई चमक फिर से प्राप्त कर चुका है। यहाँ मंदिर आज भी उतना ही भव्य और दिव्य दिखाई देता है जैसे कि पहले दिखाई देता था, और जो लुटेरे थे वे आज इतिहास में कलंकित हैं। तो यही कहानी है सोमनाथ मंदिर की। कैसी लगी आपको यह कथा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं लेती हूँ विदा, आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया और ऐसी ही ज्योतिर्लिंग की सीरीज पूरे सावन भर हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी।